हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने प्राइस लिस्ट फीचर को इनेबल करना सीखा और उससे रिलेटेड आइटम्स को क्रिएट करते हुए हमने उनकी एक प्राइस लिस्ट तैयार की। दोस्तों, हमने प्राइस लिस्ट तैयार की थी क्वांटिटी और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, यानी कि कितनी क्वांटिटी पे हमने अपने आइटम का कितना प्राइस रखा है। तो हमने होलसेलर और रिटेलर के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट तैयार की थी। उसके बाद हमने परचेज किया था स्टॉक और हमने अपनी स्टॉक समरी व्यू की और देखा कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। आज हम उसी स्टॉक को सेल करते हुए सेल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि टैली में किस तरह से प्राइस लिस्ट हमारी मैनेज होती है। अब यहाँ हम एक सेल कर रहे हैं अपने प्राइस लेवल को, तो सेल करने से पहले हम एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं जो कि हमने तैयार की थी अपने स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो लिस्ट चेक करने के लिए आप यहाँ से ऑल्टर का यूज़ करेंगे और हमने स्टॉक ग्रुप वाइज अपनी प्राइस लिस्ट बनाई थी, तो हम यहाँ स्टॉक ग्रुप वाइज ही चेक करेंगे। ये हमारे रिटेलर की लिस्ट आएगी, तो आप यहाँ से रिटेल की लिस्ट देख सकते हैं। क्वांटिटी वाइज जो हमने इसके रेट डिफाइन किए थे और जो पार्टी को डिस्काउंट दिया था वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ रही है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि इस प्राइस पर हमने अपने आइटम परचेज किए थे, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं होलसेलर का, तो आप होलसेलर का चेक कर सकते हैं प्राइस लिस्ट। यहाँ से हम होलसेलर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी होलसेलर की प्राइस लिस्ट है। स्केप की का यूज़ करते हुए अगेन हम मेन स्क्रीन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ हमने डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वाउचर में हमारा डिस्काउंट का भी कॉलम आ जाए। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, जैसे हम सेल करते हैं F8 की प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे डिस्काउंट का कोई भी कॉलम नहीं है, लेकिन हमने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पार्टी को डिस्काउंट भी दिया है, तो हमें यहाँ डिस्काउंट भी ऑप्शन जो है यहाँ पर इनेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले डिस्काउंट के कॉलम को इनेबल करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से ऑल्ट के की प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगर में F11 या फीचर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डिस्काउंट वाइज इनवॉइस कॉलम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस फीचर को जैसे ही हम यस करेंगे हमारे वाउचर में एक डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से इसे सेव कर लिया है एंटर करते हुए। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे अपने वाउचर में, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया है। ये कॉलम हमने ऐड क्यों किया है? क्योंकि हमारी रेट्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बेस हमने प्राइस दिया है अपनी पार्टी को, तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया है वो भी ऑटोमेटिकली टैली प्राइम आपका पिक कर लेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर शर्मा स्टोर्स को सेल किया है जो कि मेरा होलसेलर है, जिसे हमने MI06 बेसिक फ़ोन की 150 क्वांटिटी सेल की है। तो इसके लिए हम वाउचर पास करेंगे। सबसे पहले आपको डेट बतानी है, किस डेट को आप ये एंट्री पास कर रहे हैं। ये मैंने 2 जुलाई को की है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 जुलाई एंटर करेंगे। अब यहाँ हम देंगे एक रेफरेंस नंबर, तो ये मैंने इसका रेफरेंस नंबर दिया है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पार्टी सेलेक्ट करनी है, तो पार्टी है हमारी शर्मा स्टोर जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि ये जो है आपका कौन सा लेवल है, रिटेलर है या होलसेलर है। तो ये हमारा होलसेलर है, तो मैं यहाँ से प्राइस लेवल में सेलेक्ट करूँगी होलसेलर। इसके बाद आपको यहाँ सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो आप देख रहे हैं लिस्ट में मेरा सेल अकाउंट क्रिएट नहीं है, तो यहीं से हम एक सेल्स अकाउंट का लेज़र क्रिएट करेंगे। इसे हम रखेंगे अंडर सेल्स अकाउंट और कंट्रोल ए से डायरेक्ट इसे हम सेव करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं मेरा यहाँ पर लेज़र क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ शर्मा स्टोर्स को हमने MI06 बेसिक फ़ोन के 150 नंबर्स में फ़ोन सेल किए हैं। अब आप देख सकते हैं टैली ने ऑटोमेटिकली इसका रेट और डिस्काउंट पिक कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ होलसेलर के लिए एक लिस्ट तैयार की हुई थी। अगर 150 क्वांटिटी में हम आइटम सेल करते हैं होलसेलर को, तो उसके लिए हमने कितना प्राइस सेट किया है और कितना उसे डिस्काउंट दिया है। तो उस प्राइस लिस्ट के बेस पर ही टैली ने ऑटोमेटिकली उसका रेट और डिस्काउंट सेलेक्ट कर लिया है।
इसे एंटर करते हुए अब हम सेव करेंगे। तो इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है कि हमें यहाँ रेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए कितनी क्वांटिटी पे प्राइस सेट किया है और कितना प्राइस सेट किया था। तो ये ऑटोमेटिकली टैली सेलेक्ट कर लेती है जैसे ही आप प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं। तो आप यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखते हुए इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने सेव कर दिया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं 150 क्वांटिटी पे हमने कितना रेट था और कितना डिस्काउंट था तो आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑल्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ से प्राइस लिस्ट को आप चेक करेंगे। होलसेलर के लिए हमें चेक करना है, ग्रुप वाइज हमने यहाँ पर लिस्ट तैयार की थी। हमने 150 क्वांटिटी में होलसेलर को बेसिक फ़ोन सेल किए हैं, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर क्वांटिटी दी है 100 से 200, यानी कि अगर 100 से अबव और 200 से कम अगर फ़ोन सेल होते हैं तो उसके लिए हमने प्राइस यहाँ पर 500 रखा था और 1% का डिस्काउंट दिया था। जैसे कि अभी आपने देखा सेल वाउचर में एंट्री पास करते हुए हमारा 5000 ही रेट और 1% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली पिक हो गया था। अब इसी तरह से मान लो मैंने एक और वाउचर पास किया है, ये मैंने किया है कैश में सेल। तो कैश में हमने यहाँ पर सेल किया, रेफरेंस नंबर देंगे। ये हमारा दूसरा वाउचर है, मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया है। डेट हम 2 जुलाई को ही कर रहे हैं और कैश सेल है तो मैंने यहाँ पर कैश को सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको लेवल बताना है, तो ये भी हमारा होलसेलर है तो मैंने यहाँ से होलसेलर सेलेक्ट किया। सेल्स अकाउंट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आइटम अपना सेलेक्ट करेंगे। MI06 बेसिक फ़ोन के 200 पीस यहाँ पर मैंने सेल किए हैं। तो आप देख सकते हैं 200 पर जो हमने रेट डिफ़ाइन किया था वो था 5000 और डिस्काउंट था इस पर 5%। इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। स्किप की क्या यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हुए अपने वाउचर्स को पास करते हैं। अगर आप यहाँ से स्टॉक समरी चेक करेंगे तो आप स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं। आपके पास बेसिक फ़ोन MI06 की जो क्वांटिटी है वो है 550। एंटर करेंगे तो आप डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी इनवर्ड सप्लाई थी और ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है। तो यहाँ हमने परचेज़ किए थे 900 और सेल किए हैं 350। तो टोटल जो क्लोजिंग अब हमारी क्वांटिटी बची है वो है 550 पीस। तो टैली प्राइम में हम प्राइस लिस्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने प्राइस लेवल को सेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।